एवरीवन, दिस इज 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 37। तो यहाँ पे ट्रिक नंबर 37 में आपके लिए लेके आ चुका हूँ। अभी अमाइन चैप्टर्स के जितने भी नेमिंग रिएक्शन है सारे मैं एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ सुपर ट्रिक्स के साथ कि कैसे आप लर्न कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है नीट एंड JEE एस्पिरेंट्स के लिए, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए और अगर आपको पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं। जैसे कि मैं बोला था 500 सब्सक्राइबर पे हम एक गिव अवे रखेंगे जहाँ पे मैं आकाश इंस्टीट्यूट का फुल 26 टेस्ट वाला टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करने वाला था कोई भी एक जन को, जिसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जियोलॉजी के 26 टेस्ट सीरीज़ मिलने वाले थे टोटली। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस पर जाइए और उसके जो रूल हैं सिर्फ आपको कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वो कर दीजिए। इसका जो रिजल्ट है मैं संडे को डिक्लेयर करूंगा, तब तक आपके पास टाइम है, जल्दी से जल्दी पार्टिसिपेट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं अमाइंस के बारे में। तो यहाँ पे इतने रिएक्शंस हैं जो नेमिंग रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एक एक हम लोग बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। अब जब बात करते हैं लंबे रिएक्शंस की, जो स्टेप वाइज ज़्यादा रहते हैं, वो इसमें काउंट होता है। ये थोड़ा लंबा रिएक्शन है। ठीक है, तो देखिए कैसे याद करना है। पहले ये हम पहले ट्रिक देख लेते हैं कैसे याद करना है उसको। आपको गब्बर बेसमेंट में हैलो एल्केन को पानी पिला, कैसे याद रखना है? गब्बर बेसमेंट में हैलो एल्केन को पानी पिला। अब ये चीज़ आपको पता चलेगा, गब्बर मतलब गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले थैलामाइड आपको बनाना है। थैलामाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है ये चीज़ आपको पता है, बेंजीन, 2 CO एंड NH। इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है? फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? बेसमेंट मतलब बेस, तो आपको रिएक्शन कराना है बेस, NaOH और KOH कोई भी ले सकते हो आप। यहाँ पे हम KOH लेते हैं। अब रिएक्शन क्या होगा, ये जो H है वो K के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे K मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो OH है ये H के साथ पानी बन के बाहर निकल जाएगा। समझ गए ये चीज़? तो हमारा पहला प्रोडक्ट मिल गया है जिसको हम इंटरमीडिएट बोलेंगे। देन वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? सेकंड क्या है? हैलो एल्केन के साथ। तो आपको फिर उसके साथ किसके साथ रिएक्शन कराना है? उसका हैलो एल्केन के साथ। तो RX के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो। अब RX के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पे दिख रहा है KX डेट इज KCl या कुछ भी आप लोग KBr, वो बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास? R, वो R जाके K की जगह पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 स्टेप करा चुके हैं। एक हो चुका है बेस के साथ और एक हो चुका है हमारा जो हेलो एल्केन था को पानी पिला। पानी पिला मतलब लास्ट किसके साथ आपको रिएक्शन कराना है? विथ वाटर। 2 मोल ऑफ वाटर के साथ आपको रिएक्शन कराने हैं। तो HOH और HOH ऐसे हम लोग लिख सकते हैं सिंपली। कैसे होगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 H है, ये N के साथ बाहर निकलेगा। ये पूरा जो आपके पास था, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो आपके पास है H है और यहाँ पे NHR, तो ये बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? RNH2 जो हमारा था अमाइन, जो हमें चाहिए था। बचता क्या है आपके पास? 2H बचता है। ये 2OH यहाँ पे आके अटैच्ड हो जाएंगे और ये जो आपको मिलेगा दैट इज थैलिक एसिड। तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस किस लिए यूज़ किया जाता है? प्राइमरी अमाइंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अमाइंस बना लिया, ये हमारा टारगेट था। याद कैसे रखना शायद आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें यही नहीं याद रहता है क्या क्या हमें ऐड करना है। तो ये एडिशन के लिए बेसमेंट, गब्बर बेसमेंट में हैलो एल्केन को पानी पिला, ये से आपको याद रखना है। ठीक है, सेकेंड हम लोग बात करते हैं डेट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिडक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रिक क्या है? बेबी को बेस पसंद है, गाना शायद आपने सुना ही होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग ट्रिक बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हॉफमैन की बेबी ब्रोमामाइड है, ऐसे ही सोच लो आप। तो ब्रोमामाइड नाम में 2 पार्ट है, एक है अमाइड। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट जो मैं वहाँ लिखा हूँ देख लो, फर्स्ट जो है आपको अमाइड लिख लेना है, दैट इज RCONH2। फिर ब्रोमा मतलब सेकंड क्या होगा आपका? ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराना है। अभी ये बेबी है आपकी, इसको क्या पसंद है? बेस। तो रिएक्शन किसके साथ कराओगे आप? 4 NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे। समझ गए? 4 NaOH के साथ रिएक्शन होगा तो कैसे होगा? 4 बार हमने NaOH यहाँ पे लिख लिया, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग। 2 Na
और ये Br के साथ बाहर निकल जाएगा, क्या बन के 2NaBr। समझ गए। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ से 2H और यहाँ का 2H क्या बन जाएगा 2H2O। तो बचा क्या आपके पास यहाँ पे NaO और यहाँ पे आपके पास क्या बचा है CO। हमें क्या बनाना है एट लास्ट, हमारा चैप्टर का नाम क्या है अमाइन, तो RNH2 बनाना है। यहाँ पे बीच में कौन आ रहा है CO आ रहा है, तो उसको बाहर निकालना है। तो आप CO ले लो, यहाँ से 2Na लेंगे तो क्या बन जाएगा Na2, और यहाँ 2O भी है तो ये O पहले से ही था और इसमें 2 अटैच होके तो क्या बन जाएगा Na2CO3। तो Na2CO3 बाहर निकल गया और आपका क्या बच गया सिंपली अमाइन, जो आपने लिख लिया। अब ये एक चीज़ याद रखना है हॉफमैन ब्रोमाइड रिडक्शन के लिए ये नाम दिया गया है रिडक्शन, दैट इज़ डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन किस लिए बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन कम हो जाता है। शायद आप देखिए यहाँ पे एक कार्बन जो रिएक्शन में कम हो जाएगा। आप यहाँ पे CH3 अगर लेते हो और CO, तो यहाँ पे 2 कार्बन है आपके पास, तो जो बन के निकलेगा अमाइन उसके पास एक ही कार्बन रहेगा। इसके लिए हम इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। और ये सिर्फ प्राइमरी अमाइन, यहाँ पे अमाइन होगा, प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए ही यूज़ किया जा सकता है और किसी के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज डायजोनाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है इसमें कैसे याद रखना है आपको, अनिल को DC बनाना है, ऐसा आपको याद करना है। यहाँ DC इज डायजोनियम क्लोराइड, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। ये आगे भी मैं बहुत सारे ट्रिक्स में बता चुका हूँ, जैसे आप चैनल पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी ट्रिक्स जब मिलेंगी आपको समझ में आएगा ये कैसे करना है आपको। अनिल मतलब एक वर्ड याद आएगा आपको, एनिलिन को DC बनाना है, DC मतलब डायजोनियम क्लोराइड बनाना है। तो एग्ज़ाम में ये रिएक्शन के नाम से आपको ये वर्ड याद आ जाएगा क्या बनता है और आप रिएक्टेंट क्या ले रहे थे, समझ गए। वही चीज़ हमें याद करना है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। कैसे होता है ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से आपको वाटर निकलेगा, कैसे निकल रहा है देख लीजिए। यहाँ पे बचा क्या आपके पास N, यहाँ पे N था और ये Cl, तो ये N2Cl बचा हुआ है और 2 मोल ऑफ वाटर बाहर निकल चुका है। सिंपल सा रिएक्शन है, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, हैलो अल्केन एंड हैलो एरेंज का जब मैंने नेमिंग रिएक्शन बनाया है, वीडियो आप देख सकते हो, उसमें ये सारे नेमिंग रिएक्शन मिल जाएंगे। उसमें हमने ये किया था। कैसे याद रखना है आपको, ये फेमस सिंगर का तो नाम आपको पता ही होगा, उससे डिंचेक पूजा, ठीक है। तो इनके नाम से हम याद रखते हैं इस रिएक्शन को DCP, डेट इज डिंचेक पूजा, ठीक है। DCP मतलब डायजोनियम क्लोराइड से आपको फिनॉल के साथ रिएक्शन करना है, ठीक है। तो डायजोनियम क्लोराइड क्या होता है, ये रहा आपके पास, डेट इज बेंजीन N2Cl, इसको हम बोलते हैं डायजोनियम क्लोराइड। किसके साथ रिएक्ट करना है आपको, फिनॉल के साथ। तो ये फिनॉल के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं। अब आपको पता होगा हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन रहता है बेंजीन में, ये HCl बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास N2 और उसके साथ वो अटैच्ड हो जाएगा। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है जिसको हम बोल रहे हैं कपलिंग रिएक्शन। अब ये रिएक्शन एग्जाम में थोड़ा सा अलग भी आ सकता है, ठीक है। तो एक और नाम याद रखना है आपको, डिंचेक अनिल, ये भी फेमस हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। नाम क्या है, अनिल मतलब यहाँ पे हम फिनॉल नहीं ले रहे हैं, हम लोग एनिलिन ले रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन सेम है, मेथड सेम है, आपको HCl ही बाहर निकालना है, वैसे ही कनेक्शंस होंगे, बस यहाँ पे एनिलिन हो सकता है और यहाँ पे फिनॉल हो सकता है। तो एग्जाम्स में ऐसे पूछे जा सकते हैं कपलिंग रिएक्शन। देन नेक्स्ट इज बाल्स सीमेंस रिएक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे याद रखना है आपको, BSF, ठीक है, BSF, इट इज़ बाल सीमेन रिएक्शन, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, BSF मतलब बाल सीमेन, F मतलब फ्लोराइड बनेगा इस रिएक्शन से, ठीक है। देखिए डायजोनियम क्लोराइड ही लेना है आपको, DC ही, ठीक है। कैसे रिएक्शन कराओगे, HbF4 के साथ रिएक्शन कराना है आपको। होता कैसे है ध्यान से देखिएगा प्लीज़, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की ट्राई करो। पहले जब ऐसे डायजोनियम क्लोराइड आता है तो एक ही स्टेप आपको करना है, वो क्या करना है, सबको अलग अलग कर दो, डेट इज़ बेंजीन अलग कर लो आप, N2 अलग कर लो, NCl अलग कर लो, ठीक है। पहला स्टेप यही करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो
ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, ये पूरा अलग कर लिया है, ये पूरा अलग कर लिया, ये पूरा अलग कर लिया है, जो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब यहाँ पे से क्या होगा, ये जो H था, ये जो हमने Cl अलग किया उसके साथ बाहर निकल जाएगा। बचा क्या आपके पास BF4, एक F वहाँ पे जाके जॉइंट हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास BF3, वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे आपको फ्लोरोबेंजीन एज एन प्रोडक्ट मिलेगा। याद रखना है, इस रिएक्शन से सिर्फ फ्लोरोबेंजीन ही आपको रिएक्शन मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सैंडमैन रिएक्शन एंड गटरमैन रिएक्शन, बोथ आर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। कैसे आपको याद रखना है, डीसी ने सैंड में कॉपर हैलाइड डाला, और इसका ही ऐसे ही नाम है, थोड़ा सा ही ट्रिक है। डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर डाला, तो कैसे याद रखना है, डीसी ने सैंड में, कैसे याद आएगा, डीसी मतलब डायजोनियम क्लोराइड, सैंड मतलब सैंडमैन रिएक्शन, क्या डाला हुआ है, कॉपर हैलाइड डाला है। ऐसे ही डीसी मतलब डायजोनियम क्लोराइड, गटर मतलब गटरमैन रिएक्शन में कॉपर पाउडर डाला है। और जब ऐसे आता है डायजोनियम क्लोराइड, तो HX के साथ आपको रिएक्शन करना है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, अभी हम पीछे करके आए, क्या स्टेप किया हमने, अलग अलग कर लो। बेंजीन था, बेंजीन लिख लिया, N2 अलग कर लिया, Cl अलग कर लिया, यहाँ से H जो था वो Cl के साथ बाहर निकल गया, और ये X जाके अटैच्ड हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पे भी वही करना है, बेंजीन अलग कर लिया, N2 अलग करके बाहर निकाल लिया, Cl अटैक कर लिया, अलग कर लिया है, यहाँ से एक H जाके HCl बाहर निकल जाएगा, और X फॉर्म में वहाँ पे जाके अटैच्ड हो जाएगा। सिंपल सा रिएक्शन है, आप याद कर सकते हो। द लास्ट वन इज कार्ब। ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में से अगर मैं बात करता हूँ, पूरा जितने भी हमने पूरा देखा हुआ है ट्रिक, इसमें से सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं बहुत सारे पेपर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखा हूँ। ठीक है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, इसमें करना क्या होता है, आपको एक पहले अमाइन लेना होता है, प्राइमरी अमाइन। इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है आपको, क्लोरोफॉर्म के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ 3 NaOH। ठीक है, कैसे रिएक्शंस होते हैं ध्यान से देखिएगा। 3 NaOH है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप ऐसे सोचिए क्या होगा, यहाँ से 3 NaOH और 3 Cl के साथ 3 NaCl बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचा आपके पास 3 OH। हमने यहाँ 3 OH लिख लिया है। ठीक है, 3 OH यहाँ पे है, यहाँ से एक H उठाइए और यहाँ से 2 H उठाइए, तो कितना H हो गया आपके पास, 3 H, ये 4 5 6 और 3 O, दैट इज़ 3H2O बाहर निकल जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, अभी क्या बचा हुआ है, एक R बचेगा, एक N बचेगा, और एक यहाँ पे आपने तो H बाहर निकाल दिया, तो C बचेगा। ठीक है, और यही हमारा प्रोडक्ट है। इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, C∧N। इसको हम बोलते हैं साइनाइड और नाइट्राइड, पर इसको अगर उल्टा लिख दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ठीक है, और इसका एक प्रोडक्ट को ही हम बोलते हैं कार्बिल अमाइन। ठीक है, ये समझ में आया आपको। एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे R जो है वो आप एरोमेटिक भी ले सकते हो और अल्काइल ग्रुप भी ले सकते हो। अल्काइल ग्रुप लोगे तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए, अल्काइल ग्रुप लेते हैं तो CN अटैच्ड हो जाएगा, और अगर एरोमेटिक लेते हो तो उससे भी CN अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी के लिए ही कैपेबल है ये रिएक्शन, सेकेंडरी और टर्सरी के लिए नो चेंज मिलेगा, आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। तो दैट वाज द वीडियो। पूरा ट्रिक अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।